प्रिय दर्शकों, समुद्र मंथन के बाद जब सृष्टि में शांति और व्यवस्था वापस आ गई थी, तब एक राक्षस ने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। उसका नाम वृकासुर था, जिसे बाद में उसके वरदान के कारण भस्मासुर के नाम से जाना गया। वह एक ऐसा वरदान चाहता था जिससे वह अपने सभी शत्रुओं को आसानी से परास्त कर सके। वृकासुर ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपनी तपस्या इतनी कठोर कर दी कि उसने कैलाश पर्वत के पास एक निर्जन स्थान पर अपना यज्ञ शुरू कर दिया। उसने लगातार कई वर्षों तक घोर तपस्या की, लेकिन जब शिव प्रकट नहीं हुए तो उसने अपनी तपस्या की पराकाष्ठा पर पहुंचकर अपने शरीर को जलाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसकी तपस्या की अग्नि आकाश तक पहुंची, शिव का ध्यान भंग हुआ। शिव, जो अपने भक्तों की भक्ति से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, उसके सामने एक दिव्य और तेजस्वी रूप में प्रकट हुए। शिव ने उससे वरदान मांगने को कहा। वृकासुर ने अपने घमंड में कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिस किसी के भी सिर पर अपना हाथ रखूं, वह तुरंत जलकर भस्म हो जाए। शिव अपने भोले स्वभाव के कारण बिना किसी गहन विचार के उसे वह वरदान दे दिया। उन्होंने कहा, जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, तुम जिसे भी स्पर्श करोगे वह भस्म हो जाएगा। वरदान पाकर वृकासुर की खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन उसकी पहली इच्छा अपने वरदान को स्वयं शिव पर ही आजमाने की हुई। भस्मासुर ने तुरंत शिव के सिर पर हाथ रखने की कोशिश की। शिव यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। शिव को यह समझ में नहीं आया कि उनका वरदान ही उनके लिए संकट बन जाएगा। भस्मासुर अपनी नई शक्ति के नशे में चूर होकर शिव का पीछा करने लगा और उसके हंसने की आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंजने लगी। शिव ने भागकर सभी लोगों में मदद मांगी। पहले वह ब्रह्मलोक पहुंचे, फिर वैकुंठ पहुंचे, लेकिन कोई भी इस संकट में उनकी सहायता नहीं कर सका। भस्मासुर उनके ठीक पीछे था और शिव को हर पल अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा था। अंततः शिव एक गुफा में छिप गए और उन्होंने भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने यह देखकर अपनी माया का उपयोग कर इस समस्या का समाधान करने का निश्चय किया। विष्णु ने एक अत्यंत सुंदर, मनमोहक और दैवीय स्त्री का रूप धारण किया, जिसे मोहिनी कहा गया। मोहिनी ने अपनी सुंदरता से सभी को मोहित कर लिया और जब भस्मासुर ने मोहिनी को देखा तो वह उनकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया। वह तुरंत शिव का पीछा छोड़कर मोहिनी के पास गया और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। मोहिनी ने उससे कहा, मैं तुमसे विवाह करूंगी, लेकिन केवल एक शर्त पर। मैं केवल उसी से विवाह कर सकती हूँ जो मेरी तरह नृत्य कर सके। अगर तुम मेरी तरह नृत्य करोगे और मेरे हर कदम को दोहराओगे तो मैं तुमसे विवाह करूंगी। भस्मासुर मोहिनी को पाने के लिए बेताब था, इसलिए उसने यह शर्त मान ली। मोहिनी ने एक मोहक नृत्य करना शुरू किया और भस्मासुर ने भी उसके हर कदम को पूरी एकाग्रता के साथ दोहराना शुरू कर दिया। दोनों का नृत्य बहुत शानदार था। जैसे जैसे नृत्य आगे बढ़ा, मोहिनी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसमें उसने अपना हाथ अपने सिर पर रखा। भस्मासुर ने बिना कुछ सोचे समझे मोहिनी की नकल की और अपना हाथ अपने ही सिर पर रख लिया। वरदान के प्रभाव से भस्मासुर का शरीर तुरंत जलकर राख हो गया और वह वहीं ढेर हो गया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपनी बुद्धि और माया से भगवान शिव और पूरी सृष्टि को एक बड़े संकट से बचाया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी शक्ति का उपयोग करने से पहले उसके परिणामों के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। यह भी दर्शाती है कि अहंकार और लालच का अंत हमेशा बुरा होता है और भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं। अगली कथा में हम शिव महापुराण के एक और अद्भुत अध्याय को जानेंगे।